ज़िंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाने के लिए ना छोटे छोटे से स्टेप्स लेने होते हैं और यही छोटे छोटे स्टेप्स आपको तरक्की की तरफ भी लेकर जाते हैं, कामयाबी की तरफ भी लेकर जाते हैं और आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देते हैं। और ये वो चेंजेस होते हैं जो आपको वाज़े तौर पे खुद भी नज़र आते हैं और जो दूसरे देखने वाले होते हैं ना उनको भी नज़र आते हैं। तो इसी हवाले से बात करेंगे कि ऐसी मैंने अपनी ज़िंदगी में कौन सी चेंजेस अपनाई जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। लाइफ बिल्कुल मेरी चेंज कर दी। लेकिन उससे पहले ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ छोटी छोटी चीज़ों को जो है शेयर करती हूँ कि मैंने क्या चीज़ अपने किचन की बाई करी है और घर की क्या चीज़ बाई करी है। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने किचन की ना कुछ चीज़ें ली है। मेरा ये हॉट पॉट था, वो पहला वाला जो है वो ख़राब हो गया था, तो मैंने ये दूसरा लिया है। लिटरली बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आ रहा है इसमें जो है रोटियां वगैरह बना के रखने में, बड़ी गरम गरम जो है ना। तो ये कुछ बॉक्सेस थे ऑलरेडी मेरे किचन में लगे हुए हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा मैं इनमें मैं क्या रखूं, क्या क्या चीज़ें इनमें रखूं। वैसे कुछ चीज़ें हैं मेरी जो ऐसी रखी हुई होती हैं, जैसे सौंफ हो गई और साबुत जो धनिया होता है वो सब ऐसी कभी कभार जो है मैं ऐसे ही रख देती हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं ये ले लूँगी और इसमें रख लूँगी। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी 5 आदतें, जो मेरी 5 हैबिट्स हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को बहुत सुकून में कर दिया है। और मैं चाहती हूँ मेरी प्यारी जो यूट्यूब फैमिली है, जो मुझे देखती है, मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करती है, जो मुझसे प्यार करते हैं, वो भी अपनी लाइफ में ये हैबिट्स को अपनाएं। तो सबसे पहली जो हैबिट है ना वो सुबह जल्दी उठने वाली है। जी लिटरली मैं आपको सच बताऊं, पहले मेरी भी आदत थी देर तक सोने की, शादी के बाद और फिर जब हारून हुआ उसके बाद तो मेरी रूटीन बिल्कुल ही उलट पुलट हो गई थी। सुबह 10 बजे या 11 बजे उठना, ना नाश्ते का टाइम फिक्स था ना दिन का, और उस वक्त मुझे लगता था कि दिन बस हाथों से निकले जा रहा है। लेकिन जब मैंने अपनी लाइफ को देखना शुरू किया तो रियलाइज़ हुआ कि देर से उठने की आदत धीरे धीरे इंसान की ज़िंदगी को ना अंदर से खोखला कर देती है। और ये बात बिल्कुल सच है। दिन छोटा लगता है, काम अधूरे रहते हैं और इंसान अपने ही गोल से पीछे रह जाता है। इंसान ने अपने गोल सेट किए हुए होते हैं ना, वो उनको अचीव करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। फिर मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि मैं अपना अलार्म ना नमाज के वक्त से आधा घंटा पहले सेट करूँगी। पहले पहले मुश्किल हुआ, लेकिन स्लो जब सुबह की ठंडी हवा और बर्ड्स की आवाज़ें और वो सुकून देखा तो समझ आया कि असली प्रोडक्टिविटी और बरकत ना सुबह जल्दी उठने में ही है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं ना तो सबसे पहले यही स्टेप आपने उठाना होगा, सुबह जल्दी उठना होगा। ये आपको शुरू में तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन स्लो आपकी भी आदत बन जाएगी। ये आपकी सोच को, आपकी एनर्जी को और आपकी लाइफ स्टाइल को पूरी तरह ना चेंज कर देगा। भले आप बाद में सो जाएं, अपना काम वगैरह करके आप बाद में सो जाएं, कोई नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने सुबह जल्दी उठना है, ठीक है। अच्छा जी, जो आपकी हैबिट होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, आपने उठते मोबाइल यूज़ नहीं करना है। तो मैं आपको यहाँ पर सच बताऊँ कि पहले ना मेरी भी आदत यही थी। जैसे ही सुबह आँख खुलती थी ना, हाथ अपने मोबाइल की तरफ चला जाता था। अलार्म बंद करते करते इंस्टाग्राम खोल लेती थी, व्हाट्सअप चेक करना शुरू कर दिए, और फिर रील्स का तो फिर अलग ही सिलसिला है ना। और ये सिलसिला ऐसा होता कि चलो सिर्फ 5 मिनट का सोचती थी कि चलो 5 मिनट में अपना मोबाइल यूज़ कर लूँगी, लेकिन जब मैं अपनी क्लॉक देखती थी तो आधा घंटा गुजर चुका होता था। तो सबसे फ़नी बात तो ये होती थी कि सुबह उठ के सबसे पहले दूसरों की ज़िंदगी देख रही होती थी, किसने कहाँ कॉफ़ी पी, किसने किस ड्रेस की पिक्चर डाली, अपना दिन बस उसी में वेस्ट करती थी दूसरों को देखने में। फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सुबह के गोल्डन मोमेंट्स में ना अपनी लाइफ इम्प्रूव करने के बजाय, फिर उस दिन मैंने फ़ैसला किया कि उठने के बाद ना मोबाइल को कम से कम 1 घंटा हाथ ही नहीं लगाना है भाई, हाथ ही नहीं लगाना है। और बिलीव मी, उस छोटी सी हैबिट ने मेरा फोकस भी वापस ला दिया और सुबह की प्रोडक्टिविटी डबल कर दी। अब पहली सांस अल्लाह का शुक्र, दूसरी फ्रेश हवा, या तीसरी अपना काम और मोबाइल बाद में। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी अब मेरी तीसरी हैबिट, वो ये कि सुबह उठते ही ना अपना बेड सेट करना। देखें, आदत बदलने से ही ना आदत बदलती है। पहले मेरी भी आदत थी कि सुबह उठते के साथ सीधा किचन, बेड बेचारा पीछे ही रह जाता था। और फिर शाम को जब वापस कमरे में आती थी ना, ज़ाहिर है किचन में ज़्यादा काम लेडीज़ को होते हैं, तो शाम ही हो जाती है कमरे में आते आते, तो खुद ही घबरा जाती थी कि ये क्या जंग का मैदान है।
पिलो एक साइड घूम रहा होता था, ब्लैंकेट दूसरी तरफ लटका हुआ है, और कमरा ऐसा लगता था कि जैसे कोई चोर आकर ना लड़ाई करके गया हो लिटरली। और सबसे मज़े की बात ये होती थी कि गेस्ट आ जाते थे, बस उनका पहला इम्प्रेशन, हाय इनका कमरा कितना मैसी है। ओ माय गॉड, उस वक्त तो ज़मीन जैसे ना फट जाए और मैं उसमें गिर जाऊँ वाली फीलिंग्स होती थी लिटरली। और आप लोगों ने नोट किया होगा, आप लोग मुझे कमेंट में भी बताइएगा, जिस दिन हम लेडीज़ घर की सफाई नहीं करती ना, उस दिन कोई ना कोई मेहमान ज़रूर आपके घर पर आता है, ज़रूर आता है। तो मेरे साथ तो ये होता है, तो आपके साथ भी अगर होता है तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। फिर मैंने ना क्या किया, अभी एक दिन डिसाइड किया कि सुबह का सबसे पहला काम बेड बनाना, और बिलीव जैसे मैंने अपना बेड नीट किया, पूरा कमरा 50% साफ़ लगने लगता है। दिन की शुरुआत ही एक पॉजिटिव और फ्रेश फीलिंग से होती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिन प्रोडक्टिव और शानदार हो, तो प्लीज़ कल से उठते ही सबसे पहले ना अपना बेड सेट कर लिएगा। और हाँ, आप लोगों से ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे मैं अपना बेड नीट करती हूँ, वैसे ही आप भी मेरे चैनल को नीट कर दो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हो ना, तो मुझे वैसे ही सुकून मिलता जैसे आपको अपना साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन कमरा देख के। तो जी, अब हम बात करेंगे हमारी 4 हैबिट्स की, जो कि काफ़ी सारी हाउसवाइफ तो इसको बिल्कुल जो है इग्नोर करती हैं, इसके बारे में सोचती ही नहीं है। लेकिन मैं आज अपनी वीडियो के थ्रू ना आपको इस बात को सोचने पे मजबूर करूँगी कि जो है ना क्या होता है, हम जो सुबह सुबह ना अपने रूम के पर्दों को खोलते नहीं हैं, हमारे घर के दरवाजे जो है वो बंद होते हैं, कर्टेंस जो होते हैं टाइट बंद, विंडो बंद। लगता है कि जैसे किसी सीक्रेट रूम में ना हम लोग रह रहे, जी रहे। तो और उसका नतीजा ये होता है, दिन भर मूड ऑफ होता है। मतलब अगर हमें सनलाइट ना मिले ना, तो हमारा मूड भी ऑफ रहेगा, थकन भी बिला वजह की, और बस एक अजीब सी ना नेगेटिविटी रहती है। तो ऐसा मेरे साथ भी होता था, मुझे खुद समझ नहीं आता था कि एनर्जी क्यों लो है। फिर एक दिन मैंने सोचा कि चलो ये पर्दे हटा कर देखते हैं। जैसे ही विंडो खोली, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, धूप की रोशनी ने बस कमरे को ना चमका दिया। और बिलीव मी, उस एक मोमेंट ने मुझे समझा दिया कि रोशनी और हवा ज़िंदगी में कितनी इम्पॉर्टेंट है। उस दिन के बाद मैंने रूटीन बना ली है कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ ना, वो अपनी विंडो खोलती हूँ। मतलब विंडो का जो पर्दा होता है वो मैं हटा देती हूँ, साइड पे कर देती हूँ, और उस वक्त जो फ्रेशनेस आती है ना, लगता है अल्लाह ने एक नई ज़िंदगी तोहफे में दे दी हो। तो इस बात को जो है लाजमी आप लोग ने फॉलो करना है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कल सुबह से आप भी ये ट्राई करना कि कमरा खोल दो, हवा और रोशनी को आप लोग अपनी लाइफ में इनवाइट करो। आप लोगों को बहुत सुकून मिलेगा। जो सुबह सुबह की रोशनी होती है ना, वो बहुत आपकी जो है ना, आपकी वैसे तो कहते हैं विटामिन डी आपको मिलता है, उससे आपकी हड्डियों को, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इस बात को तो इग्नोर करना ही नहीं है। काफ़ी सारी लेडीज़ हैं इस बात को इग्नोर कर देती हैं, लेकिन ये बहुत अहम पॉइंट है। ये सारे वो पॉइंट है जो मैं अपनी लाइफ में मैंने अपने चेंज करे। मैं ऐसी थी नहीं, लेकिन मैं अपने आप को ऐसा बना रही हूँ। अभी भी मैं अपने आप को ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी कोई होम मेकर हूँ और मैं जो है बिल्कुल परफेक्ट हूँ, नहीं। मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ जो अपनी लाइफ को ना एक सही ट्रैक पे लाने की। ठीक है, तो आपने भी कोशिश करना है सुबह उठने के बाद आप इन जो मैंने आज आपको बताए सारे पॉइंट्स, उसको जो आपको सबसे पहले लगे उसको ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने 5वें पॉइंट पे। ठीक है, तो जो हमारा 5वां जो पॉइंट है ना, वो है अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाएंगे। आप नहीं बनाना है प्रोडक्टिव। और अगर मैं आपको सच बताऊँ ना, तो पहले मेरा दिन भी ऐसे ही निकल जाता था। सुबह लेट उठना, मोबाइल स्क्रॉल करना, और फिर आधा दिन बस ये सोचने में गुजार देना कि आज क्या करना है, आज क्या करना था। दिन ख़त्म रहती थी और काम तो आधा भी नहीं होता था। फिर एक दिन मैंने अपनी डायरी उठाई और एक सिंपल सी लिस्ट बनाई, और बिलीव मी, दिन का मज़ा ही बदल गया। हर टिक लगाने पे ऐसा लगता था जैसे छोटी छोटी ना जीत मिल रही हो। तो अगर आप भी अपना दिन प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो ना, तो सुबह उठते ही एक मिनी टू डू लिस्ट ज़रूर लिखो। ठीक है, जिसमें आपने लिखना है सुबह की नमाज प्लस थोड़ा सा जिक्र, दिन की बेस्ट शुरुआत। ठीक है, फिर आपने 5 से 10 मिनट स्ट्रेचिंग करनी है, वॉक करनी है, आपकी एनर्जी बूस्ट करता है। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं कि मैं ऑनलाइन फ़िटनेस ट्रेनर भी हूँ। मैं जो है ऑनलाइन जो है लेडीज़ को एक्सरसाइज करवाती हूँ।
तो जो है इन सब चीज़ों का भी मैं बड़ा ख़्याल रखती हूँ, अपनी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, डाइट वगैरह। ठीक है, फिर आपने अपना बेड और बेडरूम सेट करना है, क्लीन करना है, वो आप लिख लो। और जो आपका इम्पॉर्टेंट काम है ना, उसको सबसे ऊपर लिखो कि आज का मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है। फिर आप अपने मूड और एनर्जी के हिसाब से अपना ब्रेकफास्ट के बारे में लिखो, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। ठीक है, मोबाइल चेक 1 घंटे बाद। अपना जो फोकस बनाओ कि मोबाइल को ना आपको अपना जो है उठने के बाद 1 घंटा अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के बाद आपने मोबाइल यूज़ करना है। क्योंकि अगर आपने मोबाइल पहले यूज़ कर लिया ना, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। लिटरली ये बात तो मेरी आप लिख के रख लें। फिर आपने सबसे अहम पॉइंट का जो ख़्याल रखना है वो ये है कि आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है। पानी आपने बहुत ज़्यादा पीना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है और मोटिवेट रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी आज, और जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं ये बहुत ट्रू हैं। आप में से बहुत सारे लोग रिलेट भी करेंगे। और हाँ, जैसे आप अपनी डायरी में टिक मार करते हो और खुशी मिलती है ना, वैसे ही मुझे भी खुशी मिलेगी अगर आप मेरे चैनल को टिक मार करके अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दो। तो बिल्कुल आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ। आज के लिए ये 5 सिंपल रूल्स अगर आप अपनी ज़िंदगी में लाएं, तो आप देखोगे कि आपका दिन कितना सुकून भरा, कितना प्रोडक्टिव और कितना रोशन हो जाता है। और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह आप सबके दिनों में बरकत डाले, आपके घरों में सुकून हो, आपका दिल हमेशा पॉजिटिविटी और शुक्र से भरा रहे। आमीन सुम्मा आमीन। और